brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वहां चुनाव लड़ रहे थे, पीकेपी पार्टी। तो क्या बोला आपने? पीकेपी पीडीए आपने पिछले चुनाव में भी किया और लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ आया भी और सबने नतीजे देखे। बिहार में क्या हुआ? मतलब अखिलेश यादव एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या समझ में आता है कि बिहार का ऐसा नतीजा कैसे आया? एनडीए इतना हावी कैसे हुआ और तेजस्वी यादव परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, कांग्रेस परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट मैं नहीं हूं, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वहां चुनाव लड़ रहे थे, पीकेपी पार्टी। तो क्या बोला आपने? पीकेपी पीकेबी पीके पार्टी हाँ। क्योंकि पीके हालांकि स्वराज उनका नाम पार्टी का है, लेकिन हम पार्टी तो उन्हीं के नाम से है, तो पीके की पार्टी। तो उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। लेकिन जब वो जमीन पे गए तो स्वाभाविक है, उन्होंने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी क्या है, वो नैरेटिव कैसे बनाते हैं। किसी ने यूट्यूब में कोई गाना गा दिया, वो नैरेटिव बना दिया। कोई कहीं यूट्यूब पे न जाने कितने सिंगर्स हैं, अगर थोड़ा भी कोई गाना गाना जानता है तो एआई की हेल्प से गाना बना दे रहा है। तो ये नहीं, लेकिन जहां तक हम यूपी की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुकाबला करने के लिए। बिहार से हम सीख सकते हैं। बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते, जो कमियां रहीं हम उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। कुछ जानकारी हासिल हुई है, लेकिन यूपी अलग है। यूपी का चुनाव बड़ा अलग होता है। अखिलेश जी आज बहुत खुश होंगे पीके, आपने उनका इतना नाम लिया, बेचारे सीट ना आई तो क्या हुआ, अखिलेश जी ने उनकी चर्चा की। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ सर, बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब सबसे बड़ा दो फैक्टर अगर आपको लगता है जिसकी वजह से एनडीए की ऐसी प्रचंड जीत हुई? क्या जो आपसी एक तालमेल बैठना था महागठबंधन के साथियों में, तेजस्वी जी का नाम अनाउंस होना था, सीट बंटवारा था, फ्रेंडली फाइट हमने सुना। फ्रेंडली फाइट क्या होता है 10 सीटों पर, क्या वजह आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं बिहार के चुनाव पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दरारवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ, राष्ट्रविवादी लोगों से बहुत सावधान हूँ। अगर उन्हें कोई भी मौका मिल जाएगा तो वही एजेंडा बना देंगे, वही नैरेटिव बना देंगे। इसलिए हम लोग बहुत सावधान हैं उन लोगों से, और हमसे ज़्यादा सावधान उनके लोग अपने लोग हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है, जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे हैं, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है कभी कभी। आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे।